खबरें अभी और भी हैं देश और दुनिया की, दिखाएंगे आपको, लेकर चलेंगे राज्यों में भी। लेकिन इस वक्त रुख करते हैं उस राज्य का जहां पिछले दिनों से लगातार बवाल मचा हुआ है और उसकी वजह भी साफ है। बाहुबली शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने के लिए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने इसकी सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के साथ शूटर की तस्वीर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नीतीश लालू के लाडले और लाल से कैसे पार पाएंगे। बाहुबली शहाबुद्दीन पर बिहार में जारी घमासान के बीच इस तस्वीर ने तूफान खड़ा कर दिया है। लालू के बड़े लाल और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता भेंट करता दिख रहा ये शख्स वही शार्प शूटर है जो बीते 10 सितंबर को भागलपुर में शहाबुद्दीन के साथ नजर आया था। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी नाम का ये शख्स शहाबुद्दीन का करीबी और पुलिस पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का मोस्ट वांटेड भी है। पुलिस ने भागलपुर में ही कैफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सत्ता पक्ष विपक्ष के इस सवाल का जवाब ढूंढ पाती इससे पहले ही तेज प्रताप के साथ कैफ की तस्वीर ने सरकार की बोलती बंद कर दी है। इधर शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने कैफ के साथ शहाबुद्दीन को भी गिरफ्तार करने की मांग की। तो वहीं पटना में एनडीए के धरने में आए बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सुशील मोदी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। बवाल बढ़ा तो दामन का दाग धोने की कोशिश में तेज प्रताप भी मीडिया के सामने नमूदार हुए। लेकिन कैफ से अपने रिश्तों पर बात करने के बजाय वो इसे बीजेपी की साजिश बता गए। यही नहीं, लगे हाथ फेसबुक पर पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी जारी कर दी और कहा कि बीजेपी पीएम मोदी के साथ दिख रहे टीनू जैन नाम के इस गैंगस्टर पर जवाब दे जो सेक्स रैकेट के साथ साथ न जाने कौन कौन सा रैकेट चलाता था। अब आदमी 1000 फोटो हम लोग के साथ खिंचाता है, कौन क्या है हमको क्या पता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने लालू जी शहाबुद्दीन के साथ घूम रहे हैं और छोटे मियाँ जो हैं वो मोहम्मद कैफ के साथ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जब ये हैं, इनके पास में सारा का सारा जो है पुलिस महकमा है, प्रशासन है, तो कैसे उसके लिए सारा गेट खोल दिया गया? बेल की बात तो आप बाद में करेंगे। तो क्या पुलिस की नजर नहीं पड़ी इन नामजद अभियुक्तों पर कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जिस शख्स के साथ अपनी तस्वीर से स्वास्थ्य मंत्री सकते में है, सुशासन सवालों के घेरे में है और महागठबंधन खतरे में पड़ गया है, वो शार्प शूटर बिल्कुल बेफिक्र है। सोशल मीडिया पर अपनी शादी की एक तस्वीर जारी करते हुए वो कह रहा है कि दिवंगत राजदेव रंजन से उसकी पारिवारिक संबंध थे और उनके हत्या से हमारा परिवार भी आहत है। लेकिन विपक्ष और मीडिया हमें हत्यारा घोषित करने पर तुल गया है। कैफ के परिजनों ने भी उसे बेगुनाह बताया है, तो वहीं उसकी बहन ने प्रताड़ना से तंग आकर सामूहिक आत्मदाह की धमकी दे दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कैरियर का क्या होगा। बिना जांच के, बिना कुछ किए आज मीडिया वाले ऐसे निकाले हैं, मैं बहुत ही आहत हूँ। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मीडिया पर भी हम केस कर सकते हैं। मीडिया हमको परेशान करे और प्रशासन परेशान करेगी तो हम सब पर केस करेंगे। हम लोग प्रशासन से इतना परेशान है कि हम लोग पूरे परिवार के समेत आत्महत्या कर लेंगे। कैफ शार्प शूटर है, लेकिन सीवान में शहाबुद्दीन के सियासी बिसात पर उसकी हैसियत एक प्यादे से ज्यादा है। बड़ा सवाल ये है कि शहाबुद्दीन फिर जेल भेजा जाएगा या सत्ता में आरजेडी के रसूख के भूते फिर दहशत का कारोबार फैलाएगा। 32 दांतों के बीच एक जीभ वाले नीतीश के बयान से साफ हो गया कि वो चुनौतियों के सामने हथियार डालने को राजी नहीं। तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि उसका हाथ नीतीश के साथ है। जिन्हें नीतीश पसंद नहीं वो सरकार से बाहर जाने को आजाद हैं। इन सब के बीच आज जेडीयू के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया कि सरकार शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। हम अकेले हैं, जीभ है ना उसके चारों तरफ 32 दांत है ना, वही मेरी स्थिति है। जब कोई बड़ा काम करता है तो उसकी स्थिति जीत वाली हो जाती है। आपको लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का काम ढंग ठीक नहीं है, फलना ये नहीं, तो हम आज से 2 साल 1.5 साल पहले अलग अलग थे। सब कोई फ्री है जाने के लिए। ये तो प्रोसेस है, कोई नीतीश कुमार को अपील करना है या लॉ मिनिस्टर को अपील करना है। सरकारी विभाग का अपना तंत्र है,
उस तंत्र के थ्रू प्रोसेस में सब अपील के लिए फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से। साल भर पहले इस चुनावी गीत ने मोदी लहर को खारिज करते हुए बिहार में महागठबंधन को महाजीत दिलाई थी और नीतीश कुमार को फिर से सत्ता की चाबी थमा दी थी। लेकिन आम जनता ने जिस बहार का सपना देखा था वो बाहुबलियों और अपराधियों के हिस्से आ गया लगता है। सुशासन बाबू की इमेज पर संख्या बल का गणित सिर चढ़कर बोलने लगा है। बुरे दिनों में नीतीश की हर बात मानने को राजी हुए लालू अपने दोनों लालों को स्थापित करने के बाद झूठ भइयों के जरिए नीतीश को आंखें दिखा रहे हैं। बेशक सरकार को महफूज रखने के लिए लालू लाजमी है, लेकिन बिहार को महफूज रखने के लिए शहाबुद्दीन जैसों को जेल में धकेलना भी उतना ही लाजमी है। चुनौती इन दोनों में से किसी एक को चुनने की है। उम्मीद है नीतीश बिहार बचाएंगे, सरकार रहे या भाड़ में जाए। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो बिहार में नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत कम से कम नहीं है यहां पर, और कैसे इन सब परेशानियों और चुनौतियों से निपटेंगे इसका जवाब भी उन्हें तलाशना होगा महागठबंधन को बचाए रखते हुए। हालांकि लगातार महागठबंधन से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है।